नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवानी मऊ। मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी मऊ सदर विधानसभा में मौजूद हूं, जहां पर बहन जी की 70वां यानी कह सकते हैं 70वां विधान दिवस के अवसर पर आज मऊ विधानसभा में तैयारी चल रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी मौजूदगी इसमें मऊ के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंटू जी और मऊ जनपद के जिले के सदर विधानसभा के प्रभारी बनाए कन्हैया राम जी, तो इन लोगों से मेरी बातें मैं करूंगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी का 70वां जन्मदिन का तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से बहन जी की तैयारी को लेकर चल रहे हैं? हम लोग माननीय बहन जी का 15 जनवरी को 17वां जन्मदिन है। उसकी तैयारी के संबंध में हम लोग बैठक बुलाए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं आज। और ये कार्यक्रम आजमगढ़ मंडल मुख्यालय आजमगढ़ मंडल में कलेक्ट्रेट परिसर में अम्बेडकर संस्थान पे होना है, जिसके लिए हम लोग अपने सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा कमेटी, सारे लोगों के साथ बैठ के एक तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हम लोग वहाँ चला जाए और कार्यक्रम को सफल बनाया जाए इस समय। तो सर, हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के संगठन भीम आर्मी के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी ये सभी अपने मुखिया जैसे बहन जी कहते हैं कि हम दलितों के सम्मान के लिए लड़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो भटक चुकी हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे? अब भटका कौन है? अगर दलितों की अगर कोई असली हितैषी है तो मान्य बहन जी है। अब ये लोग बनावटी बन के बीच में आके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सत्ता शासन की लड़ाई है। 4 बार हमारी बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और बहुत बढ़िया सा लाइन ऑर्डर चलाया, कानून व्यवस्था दिया, सुशासन दिया, बहन जी ने रोजगार दिया, शिक्षा दिया, चिकित्सा दिया। और ये लोग बात करते हैं बहन जी के संघर्षों की, क्या बात करेंगे ये लोग? बहन जी ने अपने बहुजन समाज पार्टी के लिए जेल जाना तक चुना। बहन जी ने हम लोगों के लिए अपने मांग में सिंदूर नहीं भरा। बहन जी ने हम लोगों के बेहतरी के लिए चूड़ी तक नहीं पानी, और कहते हैं कि बहन जी भटक गई हैं। अरे आप अपने गिरवान में झांकिए, हमारे बहन जी के गिरवान में झांकने की आपकी अभी हैसियत नहीं हुई है। वो कह रहे थे कि चंद्रशेखर रावण जिस तरह से संसद में दहा रहा है, वैसे बहन जी ने कभी नहीं दहाड़ा था। बहन जी उसी संसद में जब अपने समाज, अपने बहन बेटियों की आवाज को नहीं उठा पाई, तो उस सदन को लात मारने का भी बहन जी ने काम किया था। मगर जरा उनसे भी पूछिएगा कि जब बाबा साहब के प्रति अपमान शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, उस समय सदन में क्या कर रहे थे लोग? जरा उनसे भी पूछिएगा। एक मेरठ में एक घटना घटी है दलित समाज की, उसको लेकर किस तरह से बहुजन समाज पार्टी देख रही है? बहन जी ने जैसे ही घटना घटी, बहन जी ने तुरंत ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और बहन जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन में आते हैं। एक कमेटी गठित होती है, उसकी जांच भी चालू हो गई, और कल माननीय बहन जी के आदेश पे हमारा बहुजन प्रतिनिधित्व मंडल उस परिवार से मिलने के लिए भी गया था। तो बहन जी का यह 70वां जो जन्मदिन मनाया जाएगा, यह क्यों मंडल में मनाया जा रहा है? ये बहन जी का निर्देश हुआ है कि इस बार आप लोग कार्यक्रम मंडल स्तर पर मनाएंगे, तो जो हमारे नेता का निर्देश होता है उसका हम अच्छा सा पालन करते हैं। चैनल के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं बातें करना चाहता हूं कि मऊ जनपद के सदर विधानसभा के प्रभारी कन्हैया लाल जी से। मैं सर, आपका कन्हैया राम। धन्यवाद। तो आप ये जिम्मेदारी जो मिली है, मऊ जनपद में प्रभारी बनाए गए हैं सदर विधानसभा के प्रभारी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी कई दशकों से यहाँ चुनाव नहीं जीतती है, तो किस तरह से इसको देखते हैं आप? ऐसा तो नहीं है, सदर विधानसभा में हमारे कई बार प्रत्याशी लोग जीते हैं। उसमें 2 लोग मुस्लिम थे, एक तो विधायक जी थे मुख्तार अंसारी थे, उससे पहले एक और विधायक जी थे, हाँ नसीम साहब थे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, सदर विधानसभा में हमारे लोग नहीं जीतते हैं। अभी हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो भी जीत रहे हैं। तो और उसके पहले तैयब पालकी साहब चेयरमैन रहे हैं। तो सदर विधानसभा से ही तो ये चुनाव हुआ था। जो नगर पालिका चेयरमैन का जो चुनाव होता है वो सदर विधानसभा का है, और सदर विधानसभा में हमारे सारे मुस्लिम समाज के लोग हमारे बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हैं, नीतियों से विश्वास करते हैं। उसमें हमारे जमशेद भाई पुराने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग हमारे जो है सदर विधानसभा के लोग
मिल करके जिताते हैं, ऐसा नहीं है जी। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज का ऐतिहासिक समाजवादी पार्टी है, इसको आप बहन जी के जो 4 बार के मुख्यमंत्री कार्यकाल जो हुआ है उसको आप देखेंगे तो आपको उसके जो जो जितना उन्होंने कार्य किया है उन सब समूह में, उसमें आप देखेंगे तो उसमें बहन जी ने मुस्लिम समुदाय के लिए जितना कार्य किया है आज तक सपा के लोगों ने कार्य नहीं किया है। उन लोगों ने सिर्फ मौखिक बोला है, लेकिन धरातल पे देख लेंगे तो सपा के द्वारा उतना कार्य नहीं किया गया जितना हमारी माननीय बहन जी ने किया है। बहन जी का 69वां जन्म दिवस में आजमगढ़ मंडल में मनाया जा रहा है, 70 तो उसको किस तरह से आप कितने लोगों को हाथ लेकर जा सकते हैं? बहन जी के जो आह्वान, बहन जी ने जो आह्वान किया है, जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि हमें अधिक से अधिक संख्या में आजमगढ़ मंडल पहुंचना, हमारे जिलाध्यक्ष साहब हमारे शैलेंद्र सिंटू जी और हमारे मुख्य कोऑर्डिनेटर साहब और जो मंडल प्रभारी लोग हैं, इन लोगों का भी दिशा निर्देश है कि आप अधिक से अधिक संख्या लेकर के जाइए। तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि बाबा साहब का जो कारवां था, जो मिशन था, जो अधूरा पड़ा हुआ है, उसको हमारे माननीय कांशीराम साहब ने अपने खून पसीने से सींचा और उसके बाद हमारी बहन, हमारी देवी जो है उस कारवां को आगे बढ़ा रही है। अब इनके बाद जो हमको निर्देश मिलेगा पार्टी के द्वारा, हमारे विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष हमारे, उनका जो निर्देश मिलेगा, हमारे शैलेंद्र भैया को मिलेगा जो निर्देश मिलेगा, उस निर्देश का पालन करते हुए हमसे जो बन सकेगा, हम आर्थिक सहयोग से लेकर के सामाजिक और दोस्ती जितने मित्र हमारे हैं सबका वो सबसे सहयोग लेते हुए हम अधिक से अधिक संख्या लेकर के हम भगवान जी के जन्मदिन को मनाएंगे। सर, आपसे घोसी में उपचुनाव होने हैं जी, उसको ये विधानसभा जो बैठक हो रही है उसी को लेकर के चर्चा की गई कि घोसी विधानसभा की तैयारी कैसे चल रही है? हाँ, विधानसभा की तैयारी हमारे जिलाध्यक्ष साहब हमारे अभी जैसा हम लोगों से भी बात हुई है, अभी वो सार्वजनिक तौर पे हमें नहीं बोलना है। हमारे जिलाध्यक्ष जी जो जैसा निर्देश उनको मिलेगा वो हम लोग को जो निर्देश देंगे उस हिसाब से हम घोसी विधानसभा की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं खबर है मऊ जनपद की विधानसभा की बैठक, सदर विधानसभा की बैठक हो रही है। 356 विधानसभा है अब मऊ सदर का, जहां पर जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंटू जी हैं और प्रभारी अभी नवनियुक्त प्रभारी बनाए गए हैं कन्हैया राम जी। और मैं इन लोगों से बातें कर रहा था कि यहाँ विधानसभा बैठक किस कारण हो रही है, तो इन्होंने बताया कि बहन जी की 17वां जो जन्मदिन है बहन जी का मंडल में होने जा रहा है, उसी को बैठक के मद्देनजर हमारी बैठक हो रही है। और घोसी उपचुनाव को लेकर के कन्हैया राम जी ने बताया कि अब बहन जी का जो दिशा निर्देश होगा उस तरह से पालन किया जाएगा। और सिंटू कुमार जिलाध्यक्ष जो तमाम जिलाध्यक्ष जी हैं, इन्होंने बताया कि बहन जी, कुछ लोग बता रहे थे कि आर्य समाज पार्टी के लोग कह रहे थे कि हम बहुजन के कार्यों को लेकर आगे चल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि उन लोगों को देखना चाहिए कि बहन जी ने जिस लोकसभा में वो सदन में बैठे हैं उसी सदन को बहन जी ने लात मार करके त्याग पत्र दे दिया था, तो उन लोगों को सोचना चाहिए। तो एक संदेश कुमार सिंटू जी बता रहे थे। तो ये खबर कैसे लगी, इनको बातों से कितने सहमत हैं? अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर मनुष्य पत्रिका पर पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।